इतने ज़्यादा चोर हैं कि ना हमारे पास उतना जेल में जगह है, ना हमारे पास उतने न्यायाधीश हैं। इसका फैसला होने में 20-25 साल लग जाएगा। तो मेरा तो विचार है कि जो भी इसमें दोषी हों, वो चाहे कर्मचारी हों, चाहे वो ट्रस्ट के मेंबर हों, वो चाहे राजनेता हों सत्ताधारी, इनको चाहिए कि मतलब 1 साल तक ये डेली सरजू स्नान करें जा करके, और अयोध्या की परिक्रमा करें, और उसके बाद कनक भवन जाएं, हनुमानगढ़ी जाएं और रामलला के यहाँ जाएं, और उनसे क्षमा याचना करें कि ये यहाँ का भ्रष्ट लोगों का अन्न खाते खाते मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिसके कारण हम ये बड़ा अधर्म किए। तो हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद माफ कर दिया जाए? नहीं, ये नहीं माफ करेंगे। जब माफ करेंगे रामलला सरकार। अच्छा। उन्होंने रामचरित मानस में कहा है कि कुवट विप्र बदला गहि जाहू, अवाए शरण तजो नहीं ताहू। रामचंद्र जी ने खुदा मानस में कहा है कि अगर किसी को कुवट विप्र बध ला गई जाहू, किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर दी हो, और यदि मेरी शरण में आ गया तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। शरणागत की रक्षा करना उनका धर्म है। तो इन लोगों को जेल वोल न भेज करके इनको रामलला के सरकार के दरबार में भेज दिया जाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले ने पूरे देश को हतप्रभ कर दिया। जितने समाजसेवी थे, जितने और प्रबुद्ध वर्ग थे, सभी लोग एक बार फिर चिंतन मनन में लग गए हैं कि आखिर क्या हो गया। एक बार जो अयोध्या अपनी चरमोत्कर्ष थी प्राण प्रतिष्ठा के बाद, एकाएक धरातल पर कैसे आ गई, ये सबके लिए एक चिंता का विषय है। बात करने के लिए इस समय है ब्राह्मण शिरोमणि पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी। महाराज क्या कहेंगे, क्या हो गया? हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है, या हमारे धार्मिक आस्था का भी दुर्भाग्य है कि सन 2024 के इलेक्शन में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। केवल इलेक्शन जीतने के चक्कर में हमारे देश के सत्ताधारी महाभ्रष्ट राजनेताओं ने, महाभ्रष्ट अधिकारियों ने, देश के जो भी बड़े बड़े महाभ्रष्ट उद्योगपति थे, जितने फिल्म जगत के कुख्यात या विख्यात हीरोइन और हीरो थे, वो सब राम मंदिर उद्घाटन में बुलाए गए थे। दुर्भाग्य है कि राम मंदिर के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वो हम लोगों के ब्राह्मण शिरोमणि कहिए या मतलब उनको देश का सबसे उच्च कोट का विद्वान नेता कहिए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को उस मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि हमारे जो धर्म ध्वजा वाहक हैं, हमारे देश के चारों शंकराचार्य पीठ के जो पीठाधीश्वर हैं, उन तक को उस मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि जिन्होंने वहाँ पर गोलियां खाई थी, अपने जीवन को मतलब तो ये चढ़ावा चोरी की घटना से इसको कैसे लिंक करते हैं आप? हम बता रहे हैं, अभी हम उसी पे लाके गिराएंगे क्या मामला है। जिन्होंने गोलियां खाई थी उनके परिवार वालों को भी वहाँ नहीं बुलाया गया। उसी दौरान चारों शंकराचार्य जी ने अपना बयान दिया था कि जिस मुहूर्त में मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये अत्यंत ही दयनीय एवं भयंकर है, इसका परिणाम बड़ा गलत होगा। अब मैं पूरे देश को या अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों को बताना चाहता हूं कि जहां उद्घाटन के समय और सत्ताधारी महाभ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट उद्योगपति और जितने फिल्म जगत के कुख्यात विख्यात ये थे सितारे, वो सब मौजूद थे। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों का यह क्या योगदान था उस राम मंदिर बनवाने में। तो और दूसरा कारण एक और है कि जो भी राम मंदिर में चंदा दिए थे वो घोर अधर्मी थे। लगभग सबको नहीं मैं कह रहा हूँ, वो कुछ घोर अधर्मी थे, कुछ घोर पापी थे, कुछ घोर मतलब विधर्मी थे। उन लोगों ने अपना पाप कम करने के लिए राम मंदिर में मतलब हीरा मोती दिया, सोना चांदी दिया कि हमारा पाप कम हो जाए, और उसी पैसे से वहाँ जो भी कर्मचारी थे उनको वेतन मिलता था। उसी के अन्न से जो भी वहाँ ट्रस्ट के मेंबर थे वो वैसो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे।
तो हमारे यहाँ व्याख्या है, मतलब ये पुराणों में, जो हमारे धर्म ग्रंथों में, कि जैसा लोग अन्न खाएंगे वैसा मन हो जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि इन अधर्मियों का, पापियों का अन्न खाते खाते वहाँ जितने कर्मचारी थे उसमें ज्यादा तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ज्यादा है आप बिरादरी, उसमें ब्राह्मण ज्यादा थे। और इन चौराहे वाले में। हाँ, इन विधर्मियों का अन्न खाते खाते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन लोगों ने सोचा कि उनकी बुद्धि तो बड़ी शुद्ध होती है पंडितों की, उनकी कैसे? हाँ, लेकिन जब कौन न खा लेंगे, विधर्मियों का अन्न खा लेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसी व्यवस्था है हमारे धर्मशास्त्रों में कि ये विधर्मियों का, पापियों का, अत्याचारियों का, अन्यायियों का अन्न नहीं खाया जाता। मतलब सारा पाप जो है खुद है। हाँ, खुद है, मतलब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और जितने लोग हैं उसमें लगभग उनका कोई क्रिमिनल है, वो मतलब इतिहास नहीं है, ना वो चोर थे, ना डकैत थे, और ना वो मतलब अत्याचारी थे, ना अन्यायी थे। बशर्ते बहुत शरीफ चोर थे। अब उनको हम शरीफ तो नहीं कहेंगे, हम उनको ये कहेंगे विधर्मियों का अन्न खाते खाते अधर्मियों का उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और उन्होंने ये सोचा कि जब राम का नाम ले करके हमारे देश के राजनेता जो हैं सत्ता सुख भोग रहे हैं, और बड़े बड़े मतलब यहाँ ट्रस्ट के मेंबर राजसी ये ऐसो आराम कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा क्यों ना उसी में मतलब अपना योगदान कर लें। लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक भी नेता नहीं जिसको हम ईमानदार कहें। वर्तमान समय में लगभग 2-4% छोड़ दीजिए, एक भी अधिकारी नहीं जिनको हम ईमानदार कहें। एक भी संत महात्मा के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना हम अवश्य कहेंगे कि जब हमारे देश के संत महात्मा सत्ता के भय बस एवं ये सत्ता के दबाव में जब वो सत्य बात नहीं कहेंगे, तो निश्चित है कि देश का बेड़ा गर्क होना तो स्वाभाविक है। जिस देश के ब्राह्मण, जिस देश के संत महात्मा वो अपनी सत्य बात नहीं कह पाएंगे, उस देश का भविष्य बहुत अच्छा या उज्जवल नहीं रहेगा। ये बताइए, अखिलेश यादव जी ने जो खुलासा किया, उनको, उनके बारे में क्या कहना है? अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारे देश की, वो चाहे IB हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, और चाहे मतलब जो भी यहाँ की एजेंसियाँ हैं, आखिर ये लोग क्या कर रहे थे। घर पूरा लूट लिया गया, घर पूरा लूट लिया गया, बैंक लूट लिया गया, और मैनेजर और घर मालिक कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। हर महीने प्रदेश के मुखिया अयोध्या आते थे, हर महीने हमारे प्रदेश के मुखिया अयोध्या आते थे। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि यहाँ आकर के आप कौन सी मतलब क्या करते थे आकर के। अरे भाई, आपको देखना था कि राम मंदिर के हमारे ट्रस्टी जो हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा जैसे व्यक्ति जो कि केंद्र सरकार के मुख्य प्रधान सचिव हैं, वो भी महीने में लगभग या 2-3 महीने में एक आध बार आते थे। ये लोग आखिर देख क्या रहे थे। मुझे तो ये लगता है कि वो अखिलेश, इनकी जितनी एजेंसी है उससे ज़्यादा ये अखिलेश जी की एजेंसी ज़्यादा तेज है। वही कैसे जान गए कि मतलब यहाँ चोरी हो रही है। अब एक आरोप लगा रहे हैं जगत गुरु परमहंस महाराज जी, कह रहे हैं कि टुन्नू यादव जो हो अखिलेश से मिला था, 980 बार उनकी बात हुई, और जिस दिन उन्होंने ट्वीट किया उस दिन भी 3 बार बात हुई। देखिए, केवल टुन्नू यादव को दोष देना ये तो कोई न्याय की बात नहीं हुई। जो भी उसमें दोषी हों, यहाँ जातिगत बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही चंदा चोरी की। वो चाहे जिस जाति धर्म के लोग रहे हों, अगर वहाँ राम के नाम पर लूट हुई है, तो जो भी उस लूट घसूट में रहे हों तो उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि हमारे देश में अगर इसकी जांच ढंग से हुई तो अयोध्या से लेकर दिल्ली तक के लोग इसमें फंसेंगे। उसी को दबाने के लिए इसमें बहुत बड़ा खेल होगा। और इतने ज़्यादा चोर हैं कि ना हमारे पास उतना जेल में जगह है, ना हमारे पास उतने न्यायाधीश हैं। इसका फैसला होने में 20-25 साल लग जाएगा। तो मेरा तो विचार है कि जो भी इसमें दोषी हों, वो चाहे कर्मचारी हों, चाहे वो ट्रस्ट के मेंबर हों, वो चाहे राजनेता हों सत्ताधारी, इनको चाहिए कि मतलब 1 साल तक ये डेली सरजू स्नान करें जा करके, और अयोध्या की परिक्रमा करें, और उसके बाद कनक भवन जाएं, हनुमान गढ़ी जाएं, और राम लला के यहाँ जाएं, और उनसे क्षमा याचना करें कि ये यहाँ का भ्रष्ट लोगों का अन्न खाते खाते मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिसके कारण हम ये बड़ा अधर्म किए। तो हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद माफ़ कर दिया जाए? नहीं, ये नहीं माफ़ करेंगे। जब माफ़ करेंगे रामलला सरकार, अच्छा। उन्होंने रामचरित मानस में कहा है कि कोट विप्र बदला गह जाहू,
और आए शरण तजो नहीं ताऊ। रामचंद्र जी ने खुदा मानस में कहा है कि अगर किसी को कोट विप्र बध लागे जाहू, किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर दी हो और यदि मेरी शरण में आ गया तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। शरणागत की रक्षा करना उनका धर्म है। तो इन लोगों को जेल वोल न भेज करके इनको रामलला के सरकार के दरबार में भेज दिया जाए। 1 साल ये अयोध्या की परिक्रमा करें, ये मतलब सरजू स्नान करें और रामलला से जाकर के माफी मांगे। लेकिन रामलला तब माफ करेंगे जब इनको बजरंगबली माफ कर देंगे, हनुमान जी। उनसे बड़ा सेवक कोई नहीं है। वही विभीषण को वही लाए हैं, उनको क्या नाम उनको विभीषण को इनके पास, और उसके बाद सुग्रीव को वही लाए हैं। तो जब तक हनुमान जी सिफारिश नहीं करेंगे तब तक रामलला सरकार इन पापियों को या इन क्या नाम या धर्मियों को माफ नहीं करेंगे।